दोस्तों, यदि आपके पास पैसा है और आप उसे फिक्स करना चाहते हैं, एफडी में लगाना चाहते हैं, तो कौन सा बेहतर विकल्प होगा। आपको पता है कि इंडिया भर में बहुत सारी बैंकें हैं और वहीं एक तरफ है अपना सबसे विश्वसनीय नेटवर्क जिसका नाम है भारतीय पोस्ट ऑफिस या इंडियन पोस्ट ऑफिस। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 10,000 रुपए एफडी में लगाते हैं, वहीं एक तरफ एक बंदा लगाता है एफडी पोस्ट ऑफिस में और एक खुलवाता है एसबीआई में एफडी, तो किसमें ज्यादा ब्याज दर मिलेगा, किसमें आपका पैसा ज्यादा सिक्योर होगा। क्योंकि दोस्तों, ब्याज दर या पैसा बढ़ने के बजाय इंपॉर्टेंट होना चाहिए सुरक्षा। अगर आपके पैसे सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो आपको ब्याज दर कहां से मिलेगा। हाल ही में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े बैंक दोस्तों डूब जाते हैं और आपकी मोटी और गाढ़ी कमाई पानी में चली जाती है। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए पैसे इन्वेस्ट करते समय सुरक्षा। आपको ब्याज दर भले ही कम मिले, लेकिन सुरक्षा सबसे बेहतरीन प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी नजरों में। पर आप क्या सोचते हैं, वो आपका ओपिनियन है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एफडी करना चाहते हैं, फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो कौन ज्यादा बेहतर विकल्प होगा, पोस्ट ऑफिस या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोनों को कंपेयर करेंगे कि ज्यादा रिटर्न्स किस में मिलेंगे, आपका पैसा सुरक्षित कहां पर है, टैक्स का बेनिफिट कहां पर मिलेगा, और आपका 10,000 रुपए अगर आप एफडी करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप भी आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं किसी ऐसी जगह सुरक्षित करना जिसमें आपका पैसा भी दिन रात बढ़े और साथ साथ सुरक्षा की गारंटी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। पोस्ट ऑफिस एफडी में 100% सरकार की गारंटी रहती है। वहीं अगर बात करें एसबीआई में, एक DICGC नाम की संस्था है जो बीमा कवर देती है। आपका जितना भी पैसा लगा होता है सारा यही बीमा कवर करती है। तो एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, सपोज दैट आपने एफडी 10 लाख रुपए की, एक बंदे ने तो पोस्ट ऑफिस में एफडी कर दी और एक ने एसबीआई बैंक में कर दी, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि आपका जो बैंक है वो सपोज दैट डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसबीआई दिवालिया हो जाएगा, बहुत बड़ा बैंक है, बट समय का कोई देख नहीं आया है। तो अगर आपका जो बंदा ने 10 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किया है ना, उसका ब्याज के सहित जो भी अमाउंट बनेगा वो सरकार की निगरानी में 100% गारंटी होती है। ब्याज के साथ पूरा पैसा आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस वाले को। वहीं अगर आपने एसबीआई बैंक या किसी अन्य बैंक में किया है तो मैक्सिमम आपको 5 लाख रुपए तक ही आपका पैसा सुरक्षित है। बाद बाकी पैसा ना तो उस पर ब्याज मिलेगा और पैसा तो चला ही जाएगा। तो सुरक्षा के मतलब देखते हुए पोस्ट ऑफिस ज्यादा बेहतर विकल्प है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका एसबीआई बेहतर नहीं, एसबीआई भी बेहतर है अपनी जगह और पोस्ट ऑफिस और भी बेहतर है। बात करेंगे ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पहलू बन जाता है कि ब्याज दर पर कौन ज्यादा बेहतर है। तो अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी की बात करें ब्याज दर में, तो देखिएगा एक साल में 6.9% का ब्याज पोस्ट ऑफिस देता है। वहीं एसबीआई एक साल में 6.25% का ब्याज दर देता है। 2 साल में 7% पोस्ट ऑफिस देता है। आप देख रहे होंगे ना टेबल की, एक साल में 6.5, 2 साल में 7.0, 3 साल में 7.1, 5 साल में 7.5। वहीं एसबीआई कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको कम ब्याज दर देता है, लेकिन यहाँ पर एसबीआई में सीनियर सिटीजन्स के लिए 0.5% अतिरिक्त बोनस है, जबकि यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में ऐसा कोई बोनस नहीं है। तो ब्याज की दर की बात करें नॉर्मल पर्सन के लिए तो पोस्ट ऑफिस विनर होता है और नहीं एसबीआई कुछ कम ब्याज दर आपको प्रोवाइड कराता है। ये भी आपको कंपैरिजन समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अवधि की, टेन्योर की, कि किसमें ज्यादा आपको पैसा कितने दिनों तक लगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों ऑप्शन 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल तक एफडी कर सकते हैं। वहीं एसबीआई में 7 दिन से लेकर 10 साल तक का अपना टेन्योर चूज कर सकते हैं। अपना पैसा 7 दिन के लिए भी लगा सकते हैं, 10 दिन के लिए भी लगा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में दोस्तों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए एसबीआई ज्यादा बेस्ट है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आपको एटलीस्ट 1 साल का पैसा लगाना ही होगा। इसके बाद बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल नियम। अगर जब आपका पैसा पूरा हो जाती है कि अवधि, तो किसमें ज्यादा आसानी से पैसा निकलने के चांसेस है। तो पोस्ट ऑफिस में थोड़े से नियम सख्त है। वहीं एसबीआई की बात करें तो आसान और फ्लेक्सिबल इनकी प्रोसेस है। और इमरजेंसी में एसबीआई एफडी ज्यादा उपयोगी होगी, क्योंकि इमरजेंसी में अगर आपको पैसा देना है तो आप एसबीआई में ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। वहीं पर पोस्ट ऑफिस में अगर बीच में एफडी तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होती है, एसबीआई में थोड़ा सा कम पेनल्टी है। बात करते हैं टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट किसमें मिलता है? आपने पैसा तो लगा दिया, सरकार इस पर टैक्स भी लेती है।
तो अगर पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी किया तो पोस्ट ऑफिस में 80C के तहत कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। वहीं एसबीआई की बात करें तो 1.5 लाख तक की आपका टैक्स में छूट है। टैक्स बचत एसबीआई में ज्यादा बेहतर है। एफडी का ब्याज दोनों में टैक्सेबल है। टीडीएस नियम लागू होते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आपको टैक्स पर छूट नहीं मिलती, एसबीआई में मिलती है। मैं बात करते हैं ब्याज भुगतान का तरीका। पोस्ट ऑफिस दोस्तों एनुअल पे आउट करता है, वहीं एसबीआई मंथली, क्वार्टरली और एनुअल आपको ब्याज देता है। पोस्ट ऑफिस में मतलब कि जो भी ब्याज होगा वो एनुअली कंपाउंड होता है, एनुअली वहां पर कैलकुलेट होता है एक साल में, और जबकि एसबीआई में मंथली, क्वार्टरली और एनुअली हो सकता है। रेगुलर इनकम के लिए आपको सबसे बेहतर है एसबीआई। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं, एक मंथली इनकम चाहते हैं, तो एसबीआई ज्यादा बेस्ट है। अब बात करेंगे ऑनलाइन सुविधा किसमें है। तो देखिए पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन सुविधाएं कम है चीजों का पैसा विड्रॉ वगैरह करने का, जबकि एसबीआई पूरी तरीके से ऑनलाइन है। एफडी मैनेजमेंट आप सारा एसबीआई योनो एप्लीकेशन है उससे कर सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपको ऑफलाइन तरीका ही अपनाना होगा। यहाँ पर लिमिटेड ऑनलाइन चीजें हैं, और वहीं एसबीआई में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है। आप एफडी खोल भी सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन मैनेज किया जा सकता है। अब अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्फ्लेशन कितना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर बात करें पोस्ट ऑफिस में तो 1000 रुपए आपको देने ही होंगे। छोटे निवेशकों के लिए दोस्तों उपयुक्त होता है, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए देना होगा। इन्फ्लेशन के मुकाबले पोस्ट ऑफिस एफडी बेहतर है। लॉन्ग टर्म में पोस्ट ऑफिस ज्यादा फायदेमंद है, स्टेबल रिटर्न मिलता है। पोस्ट ऑफिस में दोस्तों अगर बात करें तो 1000 रुपए से आप एफडी करा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो ज्यादा ब्याज प्लस सरकारी गारंटी पोस्ट ऑफिस देता है। वहीं पर ऑनलाइन टैक्स सेविंग प्लस फ्लेक्सिबिलिटी आपको एसबीआई प्रोवाइड करता है। सीनियर सिटीजन के लिए एसबीआई ज्यादा बेस्ट है। और अब बात करते हैं आपके मुताबिक क्या बेस्ट है। तो फिर से एक समराइज कर लेते हैं दोस्तों। अगर गारंटी की बात करें तो पोस्ट ऑफिस ज्यादा बेहतर है एसबीआई के मुकाबले। ब्याज दर की बात करें तो ब्याज दर भी ज्यादा बेहतर है पोस्ट ऑफिस का। और वहीं बात करें आपका फ्लेक्सिबिलिटी की तो एसबीआई ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप ऑनलाइन सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। तो अब फाइनली डिसीजन आपको लेना है कि आपका पोस्ट ऑफिस ज्यादा बेहतर है एसबीआई। मैं बात करूं ब्याज दर, मैंने आपको बता दिया। अगर आप एक साल के लिए सपोज 10,000 रुपए लगाते हैं तो 6.9% आपको पोस्ट ऑफिस दे रहा था, मतलब कि 10,000 का 6.9% कैलकुलेट करिएगा, वो आपका एफडी बनाकर देगा एक साल के लिए। वहीं पर 5 साल में आप 7.1 के अप्रॉक्स जो मैंने बताया था वो कैलकुलेशन होता है। तो ये पूरे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए हैं कि अगर आप एफडी पोस्ट ऑफिस में ओपन करते हैं या एसबीआई में ओपन करते हैं तो कौन ज्यादा बेहतर है। आपको आइडिया लग गया होगा आज की बेहतरीन कौन सा है। तो इस वीडियो में अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल हेल्प इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।